बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज जो है मेरा टॉपिक है व्हाट पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम तुर्की टू इम्प्रूव इट्स टैक्स सिस्टम ओब्लिक कल्चर। मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने आज मुझे फिर मौका दिया इस पे बयान करने का। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने तुर्की के साथ पाकिस्तान का क्यों कंपैरिजन किया। ये आगे जाके आप इसमें वैसे देख लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसमें शुरू में बता देता हूं, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशो है। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो बामुश्किल अभी 2024 की अगर हम बात करें 9.22 से कम होके 8.77 पे आ गया है, जबकि टर्किश रेवेन्यू उनकी हम बात करें टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 22 में 21% से इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 23% पे चला गया है। तो मैंने वो इसमें मेंशन किया है अपनी प्रेजेंटेशन में, मैं आपको डिटेल बताऊंगा उसकी। तो ये रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक चुना है। तो उम्मीद है आप इससे काफ़ी लर्निंग करेंगे और पॉलिसी मेकर्स को भी ये हेल्पफुल होगा इसमें अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, जिसमें मैं सुजेस्ट करूंगा कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप इसको बड़ा लर्निंग करेंगे इससे। तो ये मेरा जो सीक्वेंस होगा प्रेजेंटेशन का वो ये होगा कि करेंसी ऑफ टॉपिक ये क्यों मैंने चुना, इसकी क्या वजूहात थी, क्या सिचुएशन थी, इसको भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बयान करूंगा कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हुई। फिर एक हर रिसर्च के लिए, जो मैं अपने रिसर्च के लेक्चर्स में भी अक्सर डिस्कस करता हूं कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है, की रिसर्च क्वेश्चन क्या है, इसका स्कोप क्या है और टर्किश टैक्स सिस्टम क्या है। देन उसके बाद आएगी इनकम टैक्स के पे बात, फिर एक्सपेंडिचर टैक्स और वेल्थ टैक्स जो कि टर्किश सिस्टम के टैक्सेशन सिस्टम है। साइलेंट फीचर्स ऑफ टर्किश टैक्स सिस्टम क्या है और मैंने इसको क्यों ये चुना, इसकी वजह ये है, ये मैंने एक नीचे इसका बारे में बताया हुआ है कि द OECD's एनुअल रिव्यू स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट फाउंड दैट टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन टर्की इंक्रीज्ड बाय 2.5% point from 29.9% in 2022 and 23.5% in 2023 के 2023 में और इंक्रीज होके टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 23.5% हो गई है, जिसके कंपैरिजन में हमारे पाकिस्तान की जो है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो टैक्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी रेशियो इज ड्रेस्टिकली डिक्रीजेज फ्रॉम 9.22% इन 2021-22 टू 8.77%, यानी कि हमारी 9.22 थी उससे कम होके 23-24 में 8.77% आ गई है। क्या वजह है कि ऑलमोस्ट एक ही तरह का हमारा कल्चर है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, एक तरह के रिसोर्सेज हैं कि उनका टर्किश का टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 23.5% है और हमारा जो है 8.7% है। तो इसके बारे में आगे भी है, बिटवीन 22 एंड 23 द OECD एवरेज डिक्रीज्ड फ्रॉम 34.0 टू 33.9%। अब OECD के टोटल जो ममालिक थी उनकी कम हुई है। द टैक्स टू जीडीपी रेशियो टर्की हैज़ डिड नॉट चेंज फ्रॉम 23.5 इन 22 टू 23.5 इन 23 200 टू 2023 तक कि इसका ग्रोथ रेशो क्यों, जीडीपी टू टैक्स रेशो क्यों ज़्यादा रही, कितनी ज़्यादा है और हमारी कम क्यों है। तो इसलिए मैंने ये कंपैरिजन किया। तो ये मेरा अपना कंपैरिजन है। तो हम इस पे मज़ीद क्या होता है, व्हाट पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम टर्किश टैक्स सिस्टम, तो टर्की के टैक्स सिस्टम से पाकिस्तान क्या सीख सकता है, ये भी मेरा अपना ख्याल है। पाकिस्तान सीखना चाहे तो ठीक है। और एलेंगम एंड सेंडमो जो मॉडल है 1972 का, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताया जाएगा।
अच्छा, अगर आप इसके ऑब्ज़र्व करें, ये बिज़नेस रिकॉर्डर की एक ख़बर है, वो कब प्रिंट हुई? 27 नवंबर 2006 को। मसलन नवंबर 27 2006 इतनी पुरानी खबर है, जिसमें हमने क्या कहा? टर्किश मॉडल कैन हेल्प टू रेवोल्यूशन द टैक्स सिस्टम, कि ये उस वक़्त के बात थी कि टर्किश का मॉडल जो है वो इसमें रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। 2006 और आज हम खड़े हैं 2024 में। ऑलमोस्ट 18 ईयर पास्ट, जिसमें ये हमें पता था, हमारे न्यूज़पेपर्स जो हैं ये चीज़ें बता रहे थे, तो उसके बावजूद हम आज तक क्यों नहीं कर सके? मैं जो इसमें समझता हूँ कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं हैं। हमारे जो मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकर्स, हमारी गवर्नमेंट्स, एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, और दूसरा जो है रैपिड चेंजेस और पॉलिसी मेकर्स की चेंजेस की वजह से हमारे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं हैं। हमेशा जो भी पॉलिसी मेकर या जो भी गवर्नमेंट आती है, वो लो हैंगिंग फ्रूट्स की बात करती है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाती। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, लॉन्ग टर्म हमारे 20 ईयर्स प्लान नहीं होंगे, 10 ईयर प्लान नहीं होंगे, 5 ईयर प्लान्स नहीं होंगे, तब तक मेरा ख्याल है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो ये कंपलसरी है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मोदी की सक्सेस में, जितना मोदी सक्सेस हुआ है और तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना है, उसमें जितना अपना हाथ था, उतना हाथ उसमें मनमोहन सिंह की पॉलिसीज़ को कैरी ऑन करने का था, कि उन्होंने मनमोहन सिंह की पॉलिसीज़ को कैरी ऑन किया। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म जब तक पॉलिसीज़ नहीं बनेगी, तो आप देखें कि 18 साल पहले की एक न्यूज़ है, जिस पे आज तक हमारा सिस्टम इसको अपडेट नहीं हो सका। तो मैं पढ़ भी देता हूँ इसको। 18 साल पहले की, बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं कि क्या सिचुएशन थी और आज हम क्या कहते हैं। पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम द टर्किश टैक्स मॉडल्स वेयर एवरी बैंकिंग ट्रांजैक्शन इज डन अंडर द टैक्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड, विच हैज़ हेल्प ब्रॉडन द टैक्स बेस मीन हर ट्रांजैक्शन जो है वो टैक्स आइडेंटिफिकेशन कार्ड के बगैर कोई ट्रांजैक्शन बैंक की नहीं होती। लेकिन आज की डेट में भी हमारा जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का जो बिजनेस हो रहा है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन का, वो हम इसके बगैर ही करते जा रहे हैं। तो उसके बाद विच हैज़ हेल्प्ड ब्रोकन द टैक्स बेस रेज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो एंड क्वांटम जंप इन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। Talking to the business accordant, a high-level Turkish delegation of the tax officials said that no transaction could be carried out through banking instrument till the account holders has obtained the requisite identification number। जब तक कोई नहीं लेता तो उस वक्त तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, टर्किश लॉ imposes a minimum penalty of $100 for carrying out the transaction through banking without taxpayer identification card. The delegation comprising Fazli Giftik, head of Department General Directorate। तो ये बात हो रही है 2006 की, लेकिन आज हम अगर खड़े हैं 2024 में, तो आज भी हमारी बिलियंस की ट्रांजैक्शन के लिए कोई एनटीएन की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी का भी ऑफिस बॉय का आईडी कार्ड ले जाके वो हो सकता है, लेकिन अगर बैंक वाला आपका वाकफ़ है तो उसकी भी बाज़-औक़ात ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी करेंसी ऑफ टॉपिक। तो अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में अगर बात हम करें टर्की की, टर्की इज़ फाउंडेड मेंबर ऑफ OECD एंड G20 कंट्रीज़ का फाउंडेड मेंबर है। टर्किश इकॉनमी इज़ रैंक्ड एज 17th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। टर्की की 17th लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया में। अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रिसेंटली इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री सेव अ पास्ट फ्यू ईयर, टर्किश इकॉनमी विटनेस्ड अ robust growth in employment and various economic indicators। तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी हुई, और एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स
बहुत अच्छे रहे उनके। इनकी जो अगर हम तुर्की की बात करें, मेजर इंडस्ट्री ऑफ तुर्की जो है इंक्लूड्स द टूरिज़्म, जो कि हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब पाकिस्तानी अपना इलाका छोड़ के तुर्की में जा रहे हैं, हालांकि हमारे अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है। देन कंस्ट्रक्शन में हमारा भी काफ़ी काम चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि प्रॉब्लम आ गई है इसकी टैक्सेशन की वजह से या रियल स्टेट्स की, तो अब कुछ कम हो गया है। एग्रीकल्चर पे हम पर एकड़ यील्ड बहुत कम पे काम कर रहे हैं, इस पे भी ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग हमारा सेक्टर बिल्कुल बैठ रहा है, इस पे तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग हमारी बंद होती जा रही है इंडस्ट्रीज़। बैंकिंग, टेक्सटाइल एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़, इट्स करेंसी इज कॉल्ड लीरा एंड करंटली जीडीपी ग्रोथ इज़ हैविंग अराउंड 5% तक जीडीपी ग्रोथ है, जो हमारी इससे बहुत कम है। विद टैक्स टू जीडीपी रेशियो 21%, इस टोटल जीडीपी रेशियो स्टैंड एट्स $819 बिलियन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है कि क्यों ये क्या प्रॉब्लम फील हुई जिसकी वजह से ये रिसर्च करने की ज़रूरत पेश आई। पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है, टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है। सिंस इंसेप्शन along with the narrow tax base, indirect taxes have a burden on the poor more than those who should paying more taxes। क्योंकि हम अपना ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठा किन से कर रहे हैं, विद होल्डिंग्स लगाई हुई हैं जिससे टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पुअर पीपल्स पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो जो जिन्होंने टैक्स पे करना है वो पे नहीं कर रहे, और जो पुअर पीपल हैं वो पे कर रहे हैं। Even after more than 70 years of establishment, this country is still struggling to impose basic tax laws। आज हम 70 ईयर के हो गए हैं, एक बुज़ुर्ग हो गए हैं, हमारा मुल्क 70 साल के हम हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारा जो है बेसिक टैक्स लाज हैं उसमें हमारी क्लैरिटी नहीं है, और आज भी हम लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ जा रहे हैं। हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, एक साल में 3-3 दफ़ा हमें ला में चेंजेस लानी पड़ती हैं। इन दिस presentation some key features of the Turkish tax system will be discussed along with take away from the Pakistan। तो ये इसमें से कुछ टर्की के मैं सिस्टम करूँगा डिस्कस जो कि पाकिस्तान पे अप्लाई हो सकते हैं। तो मैं जैसे अपने रिसर्च के क्वेश्चंस में हमेशा रिसर्च के लेक्चर्स में हमेशा ये कहता होता हूँ कि रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आपके पास रिसर्च क्वेश्चन होगा तो फिर उसका जवाब ढूंढना इजी है। तो सबसे पहले आपने रिसर्च गैप ढूंढना होता है अपनी रिसर्च में। तो उसमें हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, वाई डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट्स एंड सो मैनी इनिशिएटिव्स सक्सेसिव गवर्नमेंट फेल्स टू इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी रेशियो एंड इन्हांस टैक्स बेस। तो क्या वजह है कि हम 70 सालों में बार बार कोशिश करने के बाद अपनी टैक्स टू जीडीपी रेशियो हम नहीं बढ़ा सकते और अपनी टैक्स नहीं बढ़ा सके, इसकी क्या वजह है? ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है जिस पे रिसर्च की। तो हमने फिर देखा कि क्या वजूहात हैं कि वो टर्की का इतना टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्यों है और हमारा कम क्यों है। अगर मैं स्कोप की बात करूं, द स्कोप ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ टू कन्फाइंड टू दैट टर्किश टैक्स सिस्टम एंड इट्स साइलेंट फीचर्स। जो मैं सिर्फ टर्की की हद तक बात करूंगा उसके टैक्स सिस्टम की और उसके साइलेंट फीचर्स की, एंड प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान टैक्स सिस्टम एंड व्हाट लेसन कैन लर्न फ्रॉम द टर्किश मॉडल। तो पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम क्या है और हम क्या लेसन ले सकते हैं टर्किश सिस्टम से अपने लिए, तो ये भी डिस्कस किया जाएगा। अगर मैं टर्किश टैक्स सिस्टम की बात करूं तो उनका ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर द 3 मेजर टाइप ऑफ टैक्सेस। 3 मेजर टाइप के टैक्सेस हैं उनके। पहला इनकम टैक्स जो कि हमारा भी है, दूसरा एक्सपेंडिचर टैक्स। एक्सपेंडिचर टैक्स जो हम वैल्यू एडिड टैक्स करते हैं, मेरा ख्याल उनके जो मिलता जुलता उनका एक्सपेंडिचर टैक्स है। और फिर वेल्थ टैक्स है, ये हमारा किसी दौर में होता था, अब नहीं है। इन द फॉलोइंग स्लाइड्स दीज टाइप्स विल बी एलेबोरेटेड एंड डिस्कस इन लिटिल डिटेल। तो अगर हम बात करें पर्सनल इनकम टैक्स की, तो उसमें आता है कमर्शियल अर्निंग्स जो आपकी होती हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर अर्निंग्स की होती है, सैलरीज हैं,
प्रोफेशनल अर्निंग्स हैं, रियल स्टेट अर्निंग्स, कैपिटल गेन, सिक्योरिटी गेन एंड अदर अर्निंग्स जो हैं पर्सनल जो की जाती हैं वो इनकम टैक्स है। उसके बाद कारपोरेट इनकम टैक्स है। द इनकम ऑन द फॉलोइंग कारपोरेट बॉडीज आर सब्जेक्ट टू द कारपोरेट इनकम टैक्स। उनमें से कैपिटल कंपनीज हैं, कारपोरेटिव्स हैं, कारपोरेशंस हैं, स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज ऑफ एसोसिएट्स हैं, फाउंडेशंस हैं एंड बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं। अगर हम एक्सपेंडिचर टैक्स की बात करें तो एक्सपेंडिचर टैक्स जो है वैट चार्जेस एट 18% जो है उसको वो उन्होंने एक्सपेंडिचर टैक्स का नाम लिया है कि जितना आप एक्सपेंस करेंगे उतना आप टैक्स पे करेंगे। सब स्पेशल कंजम्पशन टैक्स है जो भी कंजम्पशन पे है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस टैक्सेस हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं जो हमारे भी हैं, स्पेशल कम्युनिकेशन टैक्सेस हैं एंड कस्टम टैक्सेस हैं, वो सारे इधर भी हैं और उधर भी हैं। फिर वेल्थ टैक्स है। पाकिस्तान में पहले वेल्थ टैक्स का सिस्टम था, अब खैर वो नहीं है। टैक्स ऑन इनहेरिटेंस, टैक्स ऑन गिफ्ट्स, टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड मोटर व्हीकल्स टैक्स हैं। साइलेंट फीचर ऑफ द टर्किश टैक्स सिस्टम 21% टैक्स टू जीडीपी रेशो, जिस चीज़ ने इंस्पायर किया कि सबसे ज़्यादा है। अगर हम अभी 23 की बात करें तो उस वक्त 23% थी जो इंक्रीज़ होके आई थी। यूनिटरी इनकम टैक्स, उसके बाद सेल्स टैक्स इनवाइसेस आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि सेल्स टैक्स जो है गवर्नमेंट का टैक्स है, ये बेसिकली बिजनेसमैन जो है वैल्यू एडिड टैक्स वो बिहाफ पे गवर्नमेंट के बिहाफ पे इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करवाने की बजाय खुद खा जाते हैं। मोस्टली ऐसे होता है कि हमारा जितना टैक्स वैल्यू एडिड टैक्स है वो बेसिकली तो कलेक्टिंग एजेंट है बिजनेसमैन, उसने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। लेकिन हमने देखा कि पिछले जब से सेल्स टैक्स आया है उस वक्त से इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक एक दो दो के मालिक थे वो आज 10-10 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, तो उन्होंने बचाया ही है जितना बचा सकते थे। तो उसमें जो है वो सेल टैक्स इनवाइसेस जो है गवर्नमेंट इशू करती है, अपना टैक्स लेती है। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ टैक्स लाज, टैक्स लाज की जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। डिजिटलाइज्ड टैक्स सिस्टम है और उसके बाद टैक्स पेयर्स राइट आर प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड। तो इसमें सारी चीज़ें करने के सख्ती के बावजूद टैक्स पेयर का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया गया है और उसको प्रमोट किया जा रहा है कि उसको उनको प्रॉब्लम नहीं आती या तकलीफ में नहीं रखते। ये मैं अगर परफॉर्मेंस आउटकम्स की बात करूं तो ये एक तस्वीर है जिसमें मैं सारे उम्मीद है कि ये आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें पहले की अभी हम बात करें इंटीग्रिटी ऑफ द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर बेस जो है उसमें all businesses, individuals and other entities required to be registered and are individuals in the taxpayer database. This database is complete, up to date and accurate. अगर तो हम इसकी करें कि टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन का, तो वो कहते हैं कि जी टोटल जो उनका डेटाबेस है वो सारा कंप्लीट है और अप टू डेट है। हमारे डेटाबेस में बाजू का हमें प्रॉब्लम्स इस तरह से आती हैं कि वो डाटा करंट अवेलेबल ही नहीं होता, लेकिन इधर अपडेट है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क टू रेवेन्यू एंड द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस ऑपरेशंस आर आइडेंटिफाइड एंड मैनेज्ड एफिशिएंटली। तो इफेक्टिव है, इफेक्टिव मैनेज किया जाता है। फिर आ जाता है सपोर्टिंग वॉलंटियरली कंप्लायंस। तो जो टैक्स पेयर की है वॉलंटियरली कंप्लायंस भी है। टाइमली फाइलिंग ऑफ टैक्स डेक्लेरेशंस जो हैं वो टैक्स पेयर्स टाइमली फाइल करते हैं अपने डेक्लेरेशन। टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्स और टैक्सेस भी वो टाइमली देते हैं। एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ डेक्लेरेशन, तो डेक्लेरेशन की रिपोर्टिंग भी एक्यूरेट होती है। उसकी वजह क्या है कि वो सारी चीज़ें डिजिटलाइज हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं और इन्फोर्समेंट बड़ी सख्त है। तो जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ कि वो आराम से करते जाते हैं। वजह यह है पीछे कि उनके पीछे जो डाटाबेस है वो सारा एक्यूरेट है, जिसकी वजह से उनको और हर चीज़ डिजिटलाइज है, हर चीज़ रिपोर्ट हो रही है। देन इफेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो केसेस जाते हैं तो उनको इफेक्टिवली जिसकी फेवर में हो रहा है वो किया जाता है। एफिशिएंट रेवेन्यू मैनेजमेंट है और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी हर लेवल पे है, चाहे वो टैक्स ऑफिसर है या टैक्स पेयर है, उन सब के लिए इक्वल है।
तो अब अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स क्या हैं और पाकिस्तान टैक्स सिस्टम के, तो सबसे पहले तो हमारा लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जिसके लिए जो जब मैंने कंपैरिजन किया, मेरा रिसर्च क्वेश्चन जो आया तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया जो, तो वो सबसे पहला पॉइंट तो ये है। फिर नैरो टैक्स बेस है, हमारी टैक्स बेस बहुत नैरो है। ओनली फॉर्मल इकॉनमी हमारी 30% है, तो बाकी जो इनफॉर्मल इकॉनमी है ज़ाहिर है वो डिजीज़ है टैक्सेशन के लिए। फिर फेलियर इन इम्पोजिंग द टैक्स लाज लगाने में हमारा फेलियर है, वो प्रॉपर नहीं लग सकते, अगर लागे हैं तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में कुछ वीकनेसेस हैं। बहुत सारे केसेस जो हैं रेवेन्यू के वो कोर्ट्स में पड़े हुए हैं और वो उनके फैसले प्रॉपर नहीं हो रहे या फिर मेरिट पे नहीं हो रहे। फिर लार्ज इनफॉर्मल इकानमी अराउंड 70%, वही के 70% तक हमारी इनफॉर्मल इकानमी है, फॉर्मल नहीं है। लेक ऑफ रिसोर्सेज, बाज़ औक़ात रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम आती है कि वो जो आप प्रॉपर मैनेज करना चाहते हैं, मैनेजमेंट को रिसोर्सेज नहीं प्रॉपर दिए जाते। फिर लेक ऑफ पीपल्स ट्रस्ट इन गवर्नमेंट ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि हमारा शुरू से ही जब से आए हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ ना होने की वजह से और पॉलिसीज़ को बीच में ब्रेक करने की वजह से बहुत से लोगों का जो है ट्रस्ट शेक हो गया है। तो अब जो है ना वो ट्रस्ट नहीं रहा गवर्नमेंट पे और पॉलिसी मेकर्स पे। फिर अगर हम बात करें कि व्हाट पाकिस्तान कैन लर्न फ्रॉम टर्की, से क्या कर सकता है, पहला तो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स कोड्स, टैक्स के जो लाज हैं उनको ज़रा सिंप्लीफाई किया जाए, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना रखा जाए। ये किया जा सकता है इंटीग्रेट द टैक्स सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाए बाकी सारे सिस्टम्स के साथ। इधर तो अक्सर ये प्रॉब्लम्स आती है कि डाटा एफबीआर किसी दूसरे अपने डिपार्टमेंट से लेना चाहता है तो वो देने से हेजिटेट करता है, हालांकि इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मुल्क के लिए वो भी मुल्क का अदारा है, ये भी मुल्क का अदारा है। तो अगर इसमें एक दूसरे को डाटा शेयर्स करने में हेजिटेट करते हैं तो इंटीग्रेशन होनी चाहिए सारे अदारों के साथ। इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अप टू डेट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। अगर साल बाद आई जब टैक्स चोरी करके भाग गया कोई तो फिर उससे प्रॉब्लम होगी, अप टू डेट होगा तो फिर ठीक है। एनहेंस द टैक्स बेस बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। जो 30% पीपल हैं वो बोझ उठा रहे हैं, बाकी भी 70% का। अबॉलिश टैक्स क्रेडिट एंड एग्जाम्पशंस, जब एग्जाम्पशंस मिलती हैं तो यकीनन वो जो रिसोर्सफुल पर्सनस होते हैं या ज़्यादा करने वाले होते हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। मेजर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन असेसिंग इनकम ऑफ टैक्स पेयर, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए इस हवाले से कि जब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होगा तो हर किसी तक असेस हो जाएगी। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द टैक्स लाज, इन्फोर्समेंट ऑफ द टैक्स लाज जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, उसको स्ट्रिक्ट किया जाए, दोनों के लिए किया जाए, टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के लिए। और फिर एफिशिएंट एपलेट फॉर्म्स का जैसे मैंने जिक्र किया उस पर बहुत सारे केसेस जो हैं, बिलियंस और बिलियंस के केसेस जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, अगर हो भी रहे हैं तो उसके मेरिट पे फैसले नहीं हो रहे, तो ये भी ज़रा देखने की ज़रूरत है। लैंगम एंड सेंडमो मॉडल जो है 1972 का, उसमें टैक्स एविजन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्क ऑफ डिटेक्शन एंड पनिशमेंट है, सर्टेनिटी ऑफ बीइंग कॉट इन टैक्स एविजन एंड टैक्स पेयर्स फैसिलिटेशन। तो ये मॉडल अपनाते हुए आप इनको फेवर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये मैंने कोशिश की कि एक रिसर्च करके पॉलिसी मेकर्स के लिए कोई थोड़ा सा ईज़ करूं, लेकिन पॉलिसी मेकर ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बना रहे होंगे। लेकिन मेरी सजेशंस है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, शॉर्ट टर्म ना रखी जाएँ, लो हैंगिंग फ्रूट पे ज़्यादा कंसर्न ना किया जाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों और वो चाहे कौन सी दूसरी गवर्नमेंट जो भी आ रही हो वो उन पॉलिसीज़ को लेके आगे चले, तो इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आ जाएगी और इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। तो हमारा भी टैक्स टू जीडीपी रेशो तुर्की की तरह, तुर्की कोई बहुत ज़्यादा वो पॉलिश्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा हमसे ऐसी जनरेशन नहीं है कि पहले की है और वो बहुत ज़्यादा हमसे तरक्की याफ्ता हैं, वो भी हमारी तरह के ही हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो हम भी उनकी तरह एटलीस्ट अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो अबव 20% ले जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आती हैं मेरी, और आप इनको ख़ुद भी सुनना चाहते हैं और दूसरों को भी सुनाना चाहते हैं, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है या आप कोई चीज़ फील कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।